हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी जो लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे थे। आज जो है हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें है विच एलिमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रिवेंट द पेनस्टॉक फ्रॉम वाटर हैमर फिनोमिना। अब वाटर हैमर फिनोमिना क्या होता है? वाटर हैमर फिनोमिना, ठीक है। वेल्व एंड गेट्स, ड्राफ्ट ट्यूब, स्पिलवे या फिर सर्ज टैंक। जो सडन इंक्रीज इन वाटर प्रेशर होता है, जैसे ये इसका डायग्राम देख लो। ठीक है, ये रिजर्वायर है, यहाँ से जो है पानी फ्लो होता है। ठीक है, ये रहा पेनस्टॉक। अगर एकदम से यहाँ पे पानी आ जाए तो क्या होता है, एकदम सडन इंक्रीज हो जाता है जो प्रेशर है इस पेनस्टॉक का। इसी चीज़ को बोला जाता है वाटर हैमर। तो इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए जो लगाया जाता है यहाँ पे, ये है सर्ज टैंक। मतलब इसका क्या होगा, जब भी वाटर यहाँ से फ्लो होगा और अगर वो उसका एकदम ज़्यादा हाई प्रेशर है तो वो हैमरिंग से बचाएगा और जितना भी पानी है ये जो सर्ज टैंक है वो इस पे ले लेगा। ठीक है, ये ओपन होता है ऊपर से ताकि जो प्रेशर यहाँ पे ना बन पाए वाटर का, और जितना भी एक्सेस वाटर है तो ये सर्ज टैंक जो है वो कलेक्ट कर लेगा और जो रिमेनिंग वाटर है वो इस पेन स्टॉक से फ्लो होगा। मतलब कि ज़्यादा प्रेशर इस पे नहीं आएगा। तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं वाटर हैमर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो वाटर हैमर फिनोमिना से अगर बचाना है पेन स्टॉक को तो हम जो है सर्ज टैंक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा डैम हैविंग वेरी वाइड बेस एज कम्पेयर टू इट्स हाइट इज कॉल्ड बट्रेस डैम, आर्क डैम, अर्थ डैम या फिर सॉलिड ग्रेविटी डैम। ठीक है, तो ये देखिए ये कुछ डायग्राम है। ग्रेविटी डैम का हो गया, ये आर्क डैम का हो गया, बट्रेस डैम या फिर, और ये हो गया अर्थ डैम का। ठीक है, तो सभी जो डायग्राम है आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे होंगे। तो हमको क्या पूछा है, डैम हैविंग वेरी वाइड बेस एज कम्पेयर टू इट्स हाइट। तो देखो सबसे जो वाइड बेस है किसका दिख रहा है, इसका, एज कम्पेयर टू इसकी हाइट। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अर्थ डैम। ठीक है, डैम हैविंग वेरी वाइड बेस एज कम्पेयर टू इट्स हाइट इज कॉल्ड अर्थ डैम। नेक्स्ट आ जाता है स्पिलवे डिस्चार्जेस द ओवरफ्लो वाटर टू द डाउनस्ट्रीम साइड व्हेन द रिजर्वायर इज फुल, इज ट्रू और फॉल्स। स्पिलवे डिस्चार्ज क्या होता है, स्पिलवे डिस्चार्ज ये देखिए, ओवरफ्लो वाटर टू द डाउनस्ट्रीम व्हेन द रिजर्वायर, जब रिजर्वायर फुल हो जाता है तो ये जो स्पिलवे डिस्चार्ज होता है देखिए कुछ इस टाइप से, जो एक्स्ट्रा वाटर है इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है ऑप्शन ए ट्रू। स्पिलवे डिस्चार्ज द ओवरफ्लो वाटर टू द डाउनस्ट्रीम व्हेन, कब, जब रिजर्वायर फुल हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रैश रैक आर बिल्ट फॉर डिस्चार्ज द वाटर फ्रीली फ्रॉम द टर्बाइन एग्जिट टू tail race, preventing the turbine from ingress of floating and other materials, creating artificial stores sufficient potential energy of water या फिर controlling the opening of valve। तो क्या रहता है ट्रैश रैक, वो देख लेते हैं। देखो ये जो इनलेट है जहाँ पे रिजर्वायर है और पानी यहाँ से फ्लो होता है, लेकिन पानी तो फ्लो हो जाएगा लेकिन ये जो ट्रैश रैक है ये इसके इनलेट पे ही लगाई जाती है। और ये एक टाइप की नेट होती है, समझ लो ऐसा नेट होता है, ताकि जो भी सेडिमेंट्स आता है, कुछ कचरा आता है तो ये पेनस्टॉक में जाकर इस टरबाइन को जो है हार्म ना कर दे, इसलिए ये जो है ट्रैश रैक का यहाँ पे यूज़ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिवेंटिंग द टरबाइन फ्रॉम इनग्रेस ऑफ फ्लोटिंग एंड अदर मटेरियल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पेनस्टॉक इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज अ पाइप कनेक्टेड to runner outlet nozzle that release high pressure of water on the turbine, a conduit connecting forebay to scroll case of turbine या फिर pipe connecting surge tank to dam। तो क्या होता है पेनस्टॉक, जहाँ से पानी जो है वो फ्लो होता है ना, स्क्रोल केस टर्बाइन। तो ये हो गया आंसर इसका ऑप्शन सी, अ कंडक्ट कनेक्टिंग फोरबे टू स्क्रोल केस ऑफ टर्बाइन। नेक्स्ट है प्रेशर एट द इनलेट और एग्जिट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब शुड नॉट बी, है ना। क्या होता है, जो प्रेशर है एट द इनलेट या फिर एग्जिट पे
of the draft tube should not be less than 1/3 of the atmospheric pressure, greater than 1/3 of the atmospheric pressure, less than 1 atmospheric pressure या फिर greater than 1 atmospheric pressure। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेस देन 1/3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर क्या होगा, अगर शुड नॉट बी लेस देन 1/3 ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला है, अगर ये इससे कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, बबल्स फॉर्म होने लगेंगे, कैविटीज़ फॉर्म होने लगेंगे और इसी फिनोमिना को बोला जाता है कैविटेशन। ठीक है, तो जो कि अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए जो प्रेशर है एट द इनलेट और एग्जिट ऑफ किसके, ड्राफ्ट ट्यूब, कितना होना चाहिए, वो शुड नॉट बी लेस देन 1/3 ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। ड्राफ्ट ट्यूब इंक्रीज द ओपनिंग हेड ऑन द टर्बाइन, ट्रू है या फॉल्स है। ड्राफ्ट ट्यूब कन्वर्ट द प्रेशर डेवलप बाय वाटर लिविंग फ्रॉम द टर्बाइन इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है ना, ड्राफ्ट ट्यूब इंक्रीज द ऑपरेटिंग हेड ऑन द टर्बाइन। और ये ड्राफ्ट ट्यूब कहाँ लगाए जाते हैं, ये जो ड्राफ्ट ट्यूब है, जो आउटलेट में जो पानी निकलता है उसके पास ये जो है ड्राफ्ट ट्यूब ये लगाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना आउटफ्लो और यहीं पे जो है ड्राफ्ट ट्यूब लगाए जाते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट द सर्ज टैंक इज रॉन्ग, आइडियल लोकेशन फॉर द सर्ज टैंक एट द टर्बाइन इनलेट, अ डिक्रीज इन लोड डिमांड कॉज राइज in level in the surge tank are totally closed to avoid entry of unwanted object to penstock, या फिर surge tank are installed to reduce harm effect of water hammer phenomena। तो अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि सर्ज टैंक क्यों लगाया जाता है, टू स्टॉप द वाटर हैमर फिनोमिना। नेक्स्ट है ट्रैश रैक आर लोकेटेड। ट्रैश रैक हमने देखा कि क्या होता है, कि जो भी कचरा वचरा होता है तो उसको रोकने के लिए जो है यहाँ पे ट्रैश रैक लगाए जाते हैं। तो नियर ट्रेल रेस, एट द एंट्रेंस ऑफ द टर्बाइन, इनसाइड द पेनस्टॉक या फिर इनटेक। तो इसका हो जाएगा कहाँ पे, इनटेक पे है ना, स्टार्टिंग में ही जो है वो ट्रैश रैक लगाए जाते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बूम्स, ठीक है, बूम्स का फंक्शन क्या होता है, अ सपोर्ट द डैम, इट सपोर्ट द पेनस्टॉक, इट डाइवर्ट आइसबर्ग फ्रॉम फ्लोइंग इनटू द पेनस्टॉक टू होल्ड द टर्बाइन स्ट्रक्चर। अब देखो ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा है ये है बूम। ठीक है, ट्रैश रैक और बूम में क्या फ़र्क है, ट्रैश रैक जो है वो एंट्रेंस पे लगाए जाते हैं और जो बूम है वो कुछ इस टाइप से लगाए जाते हैं, मतलब कि जो भी आइसबर्ग है या फिर वुडन के कुछ पीसेस वगैरह आ जाते हैं तो ये जो है इसमें ना जाए, रिजर्वायर में ना जाए, इसलिए जो है बूम लगाए जाते हैं यहाँ पे। तो ये जो इसका फंक्शन होता है कि इट डाइवर्ट द आइसबर्ग फ्रॉम फ्लोइंग इनटू द पेनस्टॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। आगे जो है हम और इफ़िशियंसी से रिलेटेड देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छे लगते हैं मेरे वीडियोस तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए।